पिछले कुछ महीनों से ट्रंप लगातार यूरोपीय देश डेनमार्क के ग्रीनलैंड द्वीप पर कब्जा करने की बात कर रही है। ट्रंप प्रशासन ने यह भी कहा है कि मिलिट्री ऑप्शन खुला हुआ है। अब यूरोपीय देशों ने इसका विरोध किया तो 17 जनवरी को ट्रंप ने 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी और अमेरिका के गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा जरूरी है। आखिर ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है जो ट्रंप उस पर कब्जा करना चाहते हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका और रूस के बीच मौजूद ग्रीनलैंड अब धीरे धीरे बहुत अहम इलाका बनता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है दुनिया का गर्म होना और आर्कटिक में बर्फ का पिघलना। जब बर्फ कम हो रही है तो वहां नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं और जमीन के नीचे छिपे संसाधन भी सामने आ रही हैं। इसी वजह से ग्रीनलैंड अब सेना, कारोबार और प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीनलैंड दुर्लभ खनिजों के मामले में दुनिया में 8वें स्थान पर है और यहाँ लगभग 15 लाख टन खनिज भंडार होने का अनुमान है। अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड सिक्योरिटी और इकोनॉमी के मोर्चे पर काफी अहम है। दरअसल ग्रीनलैंड में अमेरिका का मिलिट्री बेस है और यहाँ दुर्लभ नेचुरल रिसोर्सेज भी मौजूद है। इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन के चलते भी रूस, अमेरिका जैसे देश इस पर कंट्रोल करने की होड़ में लगे रहते हैं। ट्रंप का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए गोल्डन डोम एयर डिफेंस सिस्टम और आधुनिक हथियारों की तैनाती के लिए ग्रीनलैंड को कब्जे में लेना बहुत जरूरी है। ट्रंप ने लिखा, गोल्डन डोम पर अमेरिका लाखों करोड़ डॉलर खर्च कर रहा है। ये कनाडा की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम तभी पूरी तरह काम कर पाएगा जब ग्रीनलैंड इसमें शामिल हो। गोल्डन डोम में मिसाइल को हवा में ही मार गिराने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल्स, लैंड बेस्ड रडार और लेजर सेंसर है। अमेरिका इसे इजराइल के आयरन डोम के मुकाबले कई और बड़े पैमाने पर तैनात करना चाहता है। बीते साल ट्रंप के आदेश के बाद से लॉकहीड मार्टिन जैसी अमेरिकी डिफेंस कंपनियां गोल्डन डोम के कंपोनेंट्स बनाने पर काम कर रही है। चूंकि ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि अगर गोल्डन डोम सिस्टम के रडार, सेंसर और इंटरसेप्टर मिसाइल्स वहां तैनात हो जाए तो रूस से आने वाली मिसाइल्स के लिए अर्ली वार्निंग मिल जाएगी। ट्रंप का कहना है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं करता तो रूस और चीन इसे हथिया लेंगे। फिर ग्रीनलैंड पर सीधे हमला क्यों नहीं कर पा रहा है ट्रंप? ये भी सवाल है। तो इसका जवाब यह है कि डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में करीब 150 सैनिक तैनात किए हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगर अमेरिका चाहे तो ग्रीनलैंड पर कब्जा करना कुछ ही घंटों का काम है। हालांकि ट्रंप के ग्रीनलैंड पर हमले का आदेश न देने के पीछे 3 बड़ी वजह है। पहली वजह, हमला नेटो और यूएन के नियमों के खिलाफ होगा। दूसरी बड़ी वजह, नेटो में अंदरूनी बंटवारे का खतरा। और तीसरी बड़ी वजह, घरेलू मोर्चे पर ट्रंप की इस पॉलिसी का विरोध। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अपना प्लान बदलाव किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो देश ग्रीनलैंड से जुड़े अमेरिकी इरादों का समर्थन नहीं करेगा, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप इस बार किसी सैन्य कार्रवाई की धमकी नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपना वही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि ऐसे देशों पर भारी टैरिफ लगा सकते हैं जो ग्रीनलैंड पर उनका साथ नहीं देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये देश ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे की धमकी का विरोध कर रहे थे। ट्रंप ने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड टैरिफ के दायरे में आएंगे। इन पर 1 फरवरी से टैरिफ लागू होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं होता है तो 1 जून से ये टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी का कितना असर होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ग्रीनलैंड कितना जरूरी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो हमने आपको बताया कि आखिर क्यों ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये पूरा दल, और इसी की कोशिश में लगातार
जुटे हुए हैं। अब देखना होगा कि इसका असर नेटो पर कितना पड़ता है और कितना इसके अंदर जो है डोनाल्ड ट्रंप चीज़ों को हासिल कर पाते हैं। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ों में कितना बदलाव हो रहा है और ग्रीनलैंड आखिर क्यों इतना ज़रूरी है।